Hello बच्चों, let's read the question first. The question says an amoeba living in fresh water respires by means of और नीचे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, प्लाज्मेलेमा एंड स्यूडोपोडिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो क्योंकि हम बात जो है वो कर रहे हैं अमीबा के बारे में, तो हमारा की कॉन्सेप्ट जो है वो है अमीबा। अब अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो कि सिंगल सेल्ड है। तो ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। और दूसरा जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारा जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा के अंडर हमारे पास जो है अमीबा आता है। तो अब अगर हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये फ्रेश वाटर में रिस्पायर कैसे करता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि ये जो अमीबा है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेरीन हैबिटेट में। तो इनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस रहता है वो बेसिकली यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। जो प्रोसेस यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है डिफ्यूजन। अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है, अ, क्योंकि हम यहाँ पे मेरीन उसमें फ्रेश वाटर में इसकी बात कर रहे हैं कि ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन है वाटर में या फिर हम कहें सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो सेल के अंदर डिफ्यूज करेगी। और वो डिफ्यूज जो होगी वो जिस ऑर्गेनाली के थ्रू डिफ्यूज होगी वो है सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम यहाँ पे वन बाय वन अगर हम अपने क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस। तो हमारा ऑप्शन न्यूक्लियस हो नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो तो ब्रेन होता है सेल का, और वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, यानी कि वो तो क्रोमोसोम कंटेन करेगा, तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन अपना देखें फूड वैक्यूल, तो जो फूड वैक्यूल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, बेसिकली फूड वैक्यूल जो है वो फूड के डाइजेशन के साथ रिलेटेड है। तो वो यहाँ पे उसका रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो रोल नहीं है कोई। तो अगर हम अमीबा के तीसरा जो हमें ऑप्शन दिया है प्लाज्मालेमा, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्लाज्मालेमा पहले हम यहाँ पे ये एक्चुअल में प्लाज्मालेमा जो है हम इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि अमीबा को सराउंड करती है। तो अगर हम यहाँ पे अमीबा का अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो आता है यहाँ पे। इसमें जो है हमारे पास मेजर तीन पार्ट है इसमें। साइटोप्लाज्म जो कि पूरे सेल में फिल्ड है, फिर हमारे पास आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इसको कवर कर रही है पूरे साइटोप्लाज्म को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरी बॉडी को कवर कर रही है, और यहाँ पे न्यूक्लियस। तो अब ये जो हमारा न्यूक्लियस एज इट इज मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि वो तो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। और इसके अलावा भी इसमें जैसे फूड विक्यूल है और कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि वाटर की इंट्रासेलुलर वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल का जो काम है वो वाटर के लेवल को ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास बचती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा लेमा भी कह रहे हैं। तो ये हमारा जो है डिफ्यूजन यहाँ से होती है, वो रिस्पायर यहाँ से करता है। और अगर हम अपना फोर्थ ऑप्शन भी एक बारी कंसीडर कर लें स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया तो लोकोमोशन के लिए यूज होता है। स्यूडोपोडिया जो है ये फॉल्स फीट है। ये एक्सटेंशंस जो हैं
निकलते हैं, अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो अगर यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट है, तो अगर इसको फूड मॉलिक्यूल को अंदर लेना है तो ये इस तरीके से अपने इसको एक्सटेंड करेगा स्किन को। तो यहाँ पे ये जो 2 फीट निकल रहे हैं प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये इनटेक ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन के लिए नहीं है। तो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कि रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है और वो प्लाज्मा लेमा से के थ्रू, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अब रिस्पायर कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।